नमस्कार। જે યોગ પ્રેમીઓ છે બધા સ્વસ્થ હશો, सुंदर हशो, मजामा हशो और आशा रखता हूँ कि बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया होगा। तो 10:30 बजने को आ रहे हैं तो अभी शुरू करेंगे। एनएक्स साइड में रख देंगे। पद्मासन, अर्धपद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, जो भी आसन अनुकूल आए उसमें आप बिल्कुल स्थिरम सुखम आसनम। योग करने से पहले सबसे पहले यही सीख लेना है कि जो आसन स्थिर रहे, प्रफुल्लित मन रहे, आनंददायक परिस्थिति में आप बैठ सको, उस आसन को स्थिरम सुखम आसन कहते हैं। यदि आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, एक पैर ऊपर लगाइए। पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं, दोनों पैरों को ऊपर लगाएंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्पाइनल कोड सीधा। प्रणाम मुद्रा, आंखें बंद, गहरी सांस लेते हुए प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आंखें संपूर्ण बंद रखेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख देंगे। रिलैक्स शरीर को, कंधे आराम से, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। गहरी सांस लेते हुए प्रणव मंत्र का जाप करेंगे 5 बार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। गहरी सांस लेते हुए
भ्रमरी प्राणायाम के लिए दोनों अंगुष्ठ को कान के अग्रभाग में दबाते हुए आराम से आंखें बंद रखते हुए पूरे शरीर को शिथिल अवस्था में छोड़ देंगे। ओमकार की और भ्रमरी प्राणायाम की जो ध्वनि तरंग आपके अंदर जो प्रस्थापित हुई है, पूरे मन मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर के अणु अणु के अंदर व्याप्त हो जाने से जितनी शांति का एहसास होता है, उसको आप आराम से महसूस करिए। पूरे शरीर के अंदर, पूरे मन के अंदर, पूरे चित्त के अंदर आराम से एकदम सुंदर तरीके से एक शक्ति का संचार होना है, उसको आप बहुत नज़दीकी से महसूस करेंगे। 2 या 3 मिनट आराम से बैठ रहेंगे, बिल्कुल शरीर को शिथिल अवस्था में छोड़ते हुए।
गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊर्जा का आवाहन करेंगे। ऊर्जा को आंखों पर प्रस्थापित करते हुए आंखों पर संपुट बना के बारीक बारीक प्रकाश के किरणों के अंदर ही आंखें खोलेंगे। ऊर्जा को विशुद्ध चक्र पर प्रस्थापित करते हुए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय जिनेन्द्र, जय सच्चिदानंद। परमात्मा अंदर ही बैठा हुआ है। आपको उसके मिलने के लिए सिर्फ अपने आप को, सारी इंद्रिय को शांत करते हुए अंदर उतरना है। ओमकार एंड भ्रमरी प्राणायाम उसका सबसे आसान तरीका है। आप 5 बार ओमकार करें, 10 बार करें, 20 बार करें, 50 बार करें, उसी ढंग से आप भ्रमरी प्राणायाम करें। कान के अग्रभाग में दबाते हुए, आंख को ऊपर से दबाते हुए, मुंह से बंद, पूरी इंद्रियों में सारे बंद करते हुए सिर्फ आपको मकार करना है। अकार, उकार और मकार। मकार है वो ओमकार का आखिरी पोर्शन है। सिर्फ ये 2 करने से भी आपको बिल्कुल मन की शांति बरकरार हो जाएगी। आपको अनुभव करना पड़ेगा। एक दिन बैठ के आप सिर्फ तय करो कि भाई मैं 51 बार, जब तक ऐसा न लगे कि एकदम शरीर के अंदर बिल्कुल सारी शांति बरकरार हो गई, अब कोई एंजाइटी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई विचार नहीं आ रहे आपके, तब तक आप ओमकार करिए और उसके बाद सिर्फ आराम से बैठ जाइए और आती जाती श्वास पर नॉर्मल कंडीशन में जैसे वो चलती है उसको, ब्रीदिंग को ऑब्जर्वेशन में ले लीजिए कि भाई कितनी सांस जा रही है, कितनी बाहर निकल रही है। नासिका के अग्रभाग में आपको सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। जब ये आप करेंगे तो धीरे 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 पाएंगे कि ये कैसी शांति का एहसास हो रहा है। कान में अपने आप ओमकार की गुंजन हो रही है, उसको महसूस करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक पाएंगे भी नहीं। कि या तो गूगल में, या तो किताबों में, या तो बहुत सारी जगह पर बहुत सारा लिटरेचर भरा पड़ा हुआ है, मगर आप जब तक प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ये बैठकर उतारेंगे नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो आपको करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अभी ये बहुत ही सुंदर समय आपको मिला हुआ है, बहुत ही गहरा। परमात्मा ने ऐसी बाह्य परिस्थिति का निर्माण किया हुआ है कि हर एक जगह पर मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद है, सब कुछ बंद है। आपको अपने मंदिर के द्वार कपाट खोलने की सबसे उत्तम तक दी है। आप 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, 3 घंटा, अब जितना समय का चुरा के इसमें डालेंगे, ये इसकी बहुत बड़ी खेती होगी। इसके बाद आपको बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि इतने लाभ होंगे कि जिसके आपने जीवन में कभी नहीं किए होंगे। तो शरीर के माध्यम से ये सारा हासिल करना है। जब तक आपका शरीर शुद्ध, तंदुरुस्त और मन तंदुरुस्त और शक्तिमय है, तब तक ही आप ये कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आप पता चलेगा कि भाई बैठ नहीं सकते आराम से, ना हिल सकते, ना डुल सकते, ना सांसें ले सकते हैं। तो अभी के पोजीशन के अंदर अभी हमने देखा है कि बहुत सारे एंजाइटी बढ़ रही है, धीरे 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 लोगों में डिप्रेशन का माहौल एक आ गया है कि अब घर में रह के भी हम कंटाल गए, क्या करें क्या करें। तो जब भी आपको ऐसा कंटाल आता है, अवश्य ओमकार भ्रमरी प्राणायाम करें। बाकी है तो अग्निसार करें, कपालभाति करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, उज्जयी प्राणायाम करें। तो आज फिर से शुरू करते हैं, हम अग्निसार से शुरू करेंगे। अग्निसार पूरे देखिए, आप बाह्य कुंभक के अंदर करना है।
पूरी सांस को बाहर निकालते हुए हाथों पे थोड़ा सा वजन ले लेंगे और बेली बटन को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर एक सांस के अंदर करना है। सांस पूरी ले ली, सांस को बाहर निकाल लिया। अब बाहर सांस निकालने के बाद गले से आप सांस को रोक लेंगे बाह्य कुंभक में। जब सांस लेने का इच्छा हो सीधे होंगे, गहरी सांस लेंगे, फिर सांस को बाहर निकालेंगे। एक सांस के अंदर आप 5 बार ले, 10 बार ले, 20 बार ले, टारगेट है 50 बार का। एक सांस के अंदर आप 50 बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर सकते हैं। यह अग्निसार की प्रक्रिया, जिसको नजदीक के भूतकाल के अंदर यदि आपका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या कुछ गड़बड़ है, तो आप थोड़ा सा परहेज रखिएगा और थोड़ा धीरे से करिएगा। मगर जिसको कुछ भी नहीं है वो बहुत अच्छी तरह मिनिमम सुबह में 5 बार, दोपहर को 5 बार, शाम को 5 बार, रात को 5 बार अवश्य करें। एक सांस के अंदर यदि आप 10 बार कर सकते हैं तो 5 सांस के अंदर आप 50 बार करेंगे तो दिन भर में पता चला कि 200-250 बार ऐसे ही हो गया आपका। गैस, अपचा, एसिडिटी कभी नहीं होगी, मोटापा कम होगा, डायबिटीज में बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। तो ये करना जरूरी है। आप तय कर लें कि जब भी हम कुछ खाना खाने जा रहे हैं, हाथ में लेंगे, मुंह में से आने से पहले अग्निसार कर लेते हैं। उसके लिए कहीं बैठने की विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। आप जहां पर भी है थोड़ा सा बैठ जाइए अपनी टेबल कुर्सी पर, सांस को बाहर निकाल लीजिए और फिर करिए। पांच बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, जो भी हो आपसे। तो ये अग्निसार की प्रक्रिया है। अग्निसार के बाद हम चलते हैं अभी कपालभाति की ओर। कपालभाति में आपको सेम तरीके से मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना है, कमर से आपको झुकना है और झुकने के बाद आपको एक सेकंड का एक स्ट्रोक लगे, बहुत स्पीड में नहीं करना है, गला नहीं दबाना है, नाक नहीं दबाना है। आपको सिर्फ कपालभाति बेली बटन से जोर से सांस को बाहर फेंकना है। कम से कम आपका इतनी लंग्स की कैपेसिटी होनी चाहिए कि या आप 12 अंगुली या 2 भैं तक आपकी सांसों की असर आनी चाहिए। यदि आपने रात को गहरी नींद नहीं आई होगी, रात को देर से सोए होंगे, एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन थोड़ा सा बहुत महसूस होता होगा, यदि भारे खुराक खाया हुआ, तो ये कपालभाति नहीं होगी आपसे। कपालभाति सही ढंग से नहीं होगी। ये कपालभाति का मतलब है आंतरिक झाड़ू मार रहे हैं हम लोग, अंदर से सारा साफ कर रहे हैं। तो आपको खास ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे माहौल में थोड़ा सा लाइट आहार लें, राइट टाइम सो जाएं। ये नहीं कि आपने टीवी में बैठ गए शाम को, रात को 10 बजे के बाद 12, 1, 2 बजे तक, जब तक नींद नहीं आ रही है आप टीवी ही देखे जा रहे हो, अपनी सारी शरीर और मन को विच्छिन्न कर रहे हो। मगर हो सके तब तक ऐसे मौके में अपने आप को लाइन लेवल में लाने की कोशिश करना है, क्योंकि अभी कमाने का ज़्यादा टेंशन नहीं है, बाहर जाने का टेंशन नहीं है और कोई लेन देन नहीं है। तो अपने आप पर ध्यान देंगे,
राइट टाइम खाना खाएंगे, हल्का फुल्का खाएंगे, बार बार नहीं खाएंगे, और राइट टाइम सो भी जाएंगे, और थोड़ा सा योगा अभ्यास करेंगे। जब आप योग का अभ्यास करेंगे और ये सब कुछ उसको साथ साथ में सपोर्ट देंगे, तो बहुत ही, मेरे हिसाब से ये 10-15 दिन के अंदर आपका शरीर बहुत ही लाइन लेवल में आ जाएगा। जैसे ही लाइन लेवल में आएगा, आपके अंदर एक एनर्जी बढ़ेगी। तो दिन में कम से कम कपालभाति आप जब भी खाना चाहो उसके पहले कर लो, अग्निसार कर लो, कपालभाति कर लो। 2-2, 5-5 मिनट भी निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट भी निकाल लेंगे तो 200-200 बार हो जाएगा। जैसे आपने किया, इसमें 3 गति है। एक पहले स्लो है, उसके बाद मध्यम गति आती है, उसके बाद आप 1 मिनट में 100 कर सकते हैं। यदि जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, उस हिसाब से आप अपने आपको ढालते रहना। अभी स्टार्टिंग में जो नए हैं वो कम से कम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगे आराम से। जो अनुभवी जन है, थोड़ा बहुत किया है, वो थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो प्रैक्टिस में है, बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस है, 1 मिनट का 100 स्ट्रोक तक ले जा सकते हैं। यदि आपको 5, 25, 50 में यदि यहाँ दर्द होता है, या तो यहाँ दर्द होता है या बैक साइड में दर्द होता है, तो कोई बात नहीं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द डायफ्राम। आपको सिर्फ सीधा हो जाना है, गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लेने के बाद धीरे 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 सांस को बाहर निकाल देना है। तीन या 4 आवर्तन करेंगे, आपको दर्द सबसाइड हो जाएगा, बैठ जाएगा। जैसे ही आपका दर्द बैठ जाता है, फिर आप शुरू करेंगे। तो ऊर्जा का आवाहन करने के बाद फिर पेट और नाभि के आसपास ऊर्जा को प्रस्थापित करेंगे। ये आपको टारगेट है कपालभाति का 3000। आप 25-50 से शुरू करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा। 1 मिनट में यदि मान लो कि आपने 100 किए तो 5 मिनट के अंदर 500 हो जाएंगे। आपको ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट निकालने हैं। चाहे आप टुकड़ों टुकड़ों में निकालें, सुबह में 5-10 मिनट निकालें, दोपहर को 5-7 मिनट निकालें, शाम को 5-10 मिनट निकालें, तो 2000-5000 तो खेलते खेलते हो जाता है। जिस दिन आप ये ढंग से कर लेंगे बहुत अच्छी तरह, तो अपने आप शरीर शांत होना शुरू हो जाएगा, मन शांत होना शुरू हो जाएगा, आंतरिक सफाई होनी शुरू हो जाएगी। ओमकार इससे अच्छा होगा, भ्रमरी प्राणायाम अच्छा होगा। इतने सारे रोगों के अंदर ये काम करता है। दिस इज नेकेड गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। सिर्फ आप भ्रमरी प्राणायाम, ओमकार, अग्निसार एंड कपालभाति ये 4 कर लेंगे बहुत अच्छी तरह, तो आपको 99 प्रकार से रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। थायराइड में काम करता है, डायबिटीज में काम करता है, एंजाइटी में काम करता है, गैस अपची एसिडिटी में काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन प्योरीफायर के होता है। आंखें सुंदर होगी, कान सुंदर होंगे, आवाज़ सुंदर होगी, घ्राणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, याद शक्ति बढ़ेगी। क्या क्या मैं गिनाऊं, आपको करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ईमानदारी से अपने आप पर थोड़ा सा कठिन होते हुए, थोड़े से ज़्यादा कठोर होते हुए जब तक ये नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं सूक्ष्म यान से। दोनों पैरों को खोल देंगे,
पैरों के अंगूठों से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे दबाएंगे 1, ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राउंड शेप में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5। पूरी ईमानदारी से पूरा नीचे दबाते हुए, ये पैर को पूरा नीचे जमीन को टच करते हुए। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मोटापा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चर्बीज हैं उसको पिघालने के लिए ये सूक्ष्म यान बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम घुटने को लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए चलेंगे। बटरफ्लाई गुरु गोरखनाथ ने खोजा हुआ ये बटरफ्लाई है। दोनों हाथों से यहां पकड़ेंगे और पूरा ऊपर उठाते हुए धीरे 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 नीचे दबाएंगे। पूरा नीचे तक दबाना है आपको। पूरा यहां से, यदि मान लो यहां से नीचे नहीं जा रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा दररोज हाथों से दबाओ। थोड़ा 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 थोड़ा, ये ऐसे आवाज आनी चाहिए आपकी। बराबर है। प्रयत्न ऐसे ही करना है आपको। ये आपको कम से कम कितनी बार करना है सबको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूं। मिनिमम 500 टाइम्स। जब तक ये आप हर रोज नहीं करोगे तो हो सकता है कि ये लगता है आपको कि बहुत सारा फायदा हो जाएगा, मगर फायदे नहीं होंगे। आपको करना तो हर रोज पड़ेगा। हर रोज खाते हैं, हर रोज नहाते हैं, हर रोज सो जाते हैं। और देखने वाली बात यह है कि अकेले आए हैं, अकेले खाते हैं, अकेले जाते हैं, ऊपर भी अकेले ही जाना है, योग भी अकेले ही करना है। कठिन लग रहा है, इसलिए आपको अभी साथ मिल रहा है। मगर कभी मान लो कि योगी गणों को जंगल के अंदर कोई नहीं था तो अकेले ही योग करते थे और अपने आप को सुरक्षित और सुंदर बनाते थे। ध्यान में भी आपको अकेले को ही अंदर उतरना है। चाहे आप सामूहिक ध्यान करते हैं, फिर भी उतरना तो हर एक को अपने अंदर ही है। परमात्मा भी आपको अंदर ही मिलेगा। तो करते हैं फिर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मगर अभी मैं ये तो सैंपल दिखा रहा हूं आपको, बार बार इसीलिए मैं जोर देता हूं कि आपको अकेले को ही करना है। जब भी आपको समय मिले अवश्य करिए। ये वीडियो देखते करिए, अपने आप अंदर से आग लगाइए कि हाँ मुझे ये करना ही है। रिलैक्स। अभी हम बताने जा रहे हैं कि मान लो कि आपके ये पोर्शन से शुरू करते हुए जांघ तक, जब पूरा, क्योंकि अक्सर ये जब आप घर में कुछ नहीं करते हैं, खाते पीते रहते हैं और एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करते, तो ये पोर्शन आपका चर्बी जमा हो जाती है। तो उसके लिए खड़े हो जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए दोनों पैरों को थोड़ा खोल देंगे। नीचे होते हैं। 1, फिर खड़े होना है। 2 3,
स्लोली स्लोली करना है आपको अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको स्पीड में भी करना है। ये करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पोर्शन पूरा आपका, ये पोर्शन और ये पोर्शन और ये बैक साइड, ये बहुत ही कंट्रोल में आ जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चर्बी आपकी इसी से पूरी हो जाएगी। आपको ये 20-25 बार सुबह में करो, 20-25 बार शाम को करो, अपने आप धीरे 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 उसको बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद रिलैक्स, डांसिंग मुद्रा में आती है। ये करते हुए आपको ये देखना सामने को है, ये पोर्शन आगे पीछे जाएगा, मुंडी आपकी सामने रहेगी, ठीक है। जिनको घुटनों में दर्द है सोच समझ के करें, जो अभी व्यवस्थित है और घुटने जिसके सही है वो अवश्य करें, नहीं तो वो लोग खाली बैठ के यही करें बस। तो अभी मोटापा के लिए भी एक और आसन है। धीरे धीरे दोनों पैरों को खोलते हुए स्लोली 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 आपको नीचे जाना है। नीचे जाते हुए आपको ये सर को लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो जिससे हो सके वही करें, बाकी सब खाली देख के। पूरी जंगा, पूरा पोर्शन आपका ये चर्बी पिघाल देगा। तो आपको ये सोच समझ के करना है, ये नहीं कि मैंने आपको बताया आपको करना ही है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है। तो अभी इस पोर्शन को हमने किया, अभी हम चलेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए इसमें भस्त्रिका में ऐसा है कि ये एक बस्ती है, जैसे वो ये एक डब्बा है, डब्बे में जोर से आपको हवा डालनी है और साथ में जोर से निकालनी है। इसके जो 3-4 एक्शन है वो मैं करके बताता हूं, आपको करना जरूरी है। ये पहली एक्शन है। दूसरी एक्शन आपकी इसमें आपको हाथों पर जोर नहीं देना है, जोर देना है आपको सांस को बाहर निकालने में। तीसरी एक्शन है चौथी एक्शन है आपकी पांचवी एक्शन है आपकी अभी ये हर एक एक्शन के अंदर आपको 5-5 बार तो करना ही है। जब आप 5-5 बार करेंगे कम से कम ये 25 हो जाएंगे। ये इतनी
सुपर सुपर जिसको कह सकते हैं कि पूरे शरीर की सारी सिस्टम को अंदर से हिला के साफ कर देता है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। योगी गण इसी भस्त्रिका प्राणायाम से हिमालय की चोटियों पर चारे बाजू इतनी ठंडी में भी आराम से बैठते हैं। तो इसको करते हैं। ये हुई 5-5 का लॉट। जब आपको धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको 20-20 का लॉट लगाना है, 20-20 का। उसमें आपको धीरे 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 बढ़ाते हुए पहले 1 से 10 करिए आप। 1 के 10 में है 1 2 3 4, आप स्लोली करिए। 5 6 7 8 बहुत स्पीड में करिए। 9 और 10 फिर स्लोली स्लोली करिए। जैसे वो ट्रेन शुरू होती है तो धीरे फिर स्पीड पकड़ दिए। उसके बाद जब स्टेशन आता है फिर वो स्लो हो जाती है, रुकती है। इसी ढंग से आपको करना है। कैसे बताते हैं हम? ये देखा आपने? वैसे सारी एक्शनों में ऐसे कर सकते हैं। ये तो इस ढंग से आपको 10-10 का लॉट मारना है। यदि आप मान लो कि सक्षम है तो 20-20 का लॉट लगाइए। 20-20 का लॉट लगाने से 100 अपने आप हो जाएंगे। और इसकी एक खासियत है, यदि आप ईमानदारी से एक 5-5 का की लॉट लगा लेंगे ना, पसीना आपको आना शुरू हो जाएगा, पूरा बॉडी गरम गरम हो जाएगा, अंदर से सारी शक्तियां निकलने शुरू हो जाएगी। ये अनुभवजन्य है। जब तक आप करेंगे नहीं, पाएंगे नहीं, वो 100% बात है। तो जिसको भी पसंद है कमेंट में जरूर लिखिएगा, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। ये जो ज्ञान है जितने लोगों के पास जाएगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठाएंगे। ये अवस्था ऐसी है कि ये समय ऐसा है कि जितना ये करेंगे इतना पाएंगे भी सही। तो फिर शुरू करते हैं। रिलैक्स बॉडी को, शरीर को। आपको हर रोज पेट के मोटेपे के लिए धीरे 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 आपको ये सिटअप्स लगाने बहुत जरूरी है। स्लोली स्लोली शुरू करते हुए देखिए, आप स्लोली स्लोली आप जाइए, धीरे 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 स्लोली स्लोली जितना भी आ सकते हैं आप। ये कम से कम आपको 20 से 25 बार करना है। स्लोली स्लोली देखिए, आप धीरे धीरे जाइए। अब आप धीरे धीरे आगे जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सर नीचे लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर नहीं जा सकते तो कोई कम से कम अंगुली को पकड़ लो। मान लो कि यहां पर आपको वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि जब आपका शरीर काम नहीं करेगा, ये एब्डोमिनल के स्नायु आपके सॉलिड नहीं है। आपको मान लो कि यहां आने के बाद थोड़ा सा लग रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, धीरे धीरे और स्लो करिए और स्लो करिए और स्लो करिए। जैसे जैसे आप स्लो करेंगे आपके ये स्नायु आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये स्नायु आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, धीरे धीरे आप बैठ सकेंगे। कम से कम आपको
ये सारी चीजें 20 से 25 बार करनी जरूरी है। जब तक ये करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कितना भी देख लो आप, कितना भी सुन लो, करना आप ही को है। ठीक है, तो अभी चलेंगे हम प्राणायाम की ओर। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि अपने सुख की क्रिया जिसको कह सकते हैं हम, पद्मासन अर्ध पद्मासन अपने आसन में बैठ जाएंगे। एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखेंगे, दूसरे हाथ को प्रणव मुद्रा में। प्रणव मुद्रा में यानी एक और दो, पहली दो अंगुली आपको अंगूठे के मूल में रखनी है, और लेफ्ट की है आपकी चंद्र नाड़ी, राइट की है सूर्य नाड़ी। उसको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहते हैं, उसको गंगा, जमुना, सरस्वती भी कहते हैं, राइट लेफ्ट भी कहते हैं। तो आप राइट को पूरा बंद करेंगे, सूर्य नाड़ी को। चंद्र नाड़ी से पहले सांस लेंगे और दोनों नाड़ियों को बंद कर देंगे। जो पहले हमने बताया था आपको, वो खाली सुख क्रिया थी अनुलोम विलोम प्राणायाम की। उसमें आपको क्या करना था कि सूर्य नाड़ी को दबाते हुए चंद्र से लिया आपने और सूर्य से बाहर निकाल दिया, फिर सूर्य से लिया, चंद्र से बाहर निकाल दिया। अभी आपको इसमें, पहले में सिर्फ पूरक और रेचक दो ही करते थे। अब आपको क्या करना है, पूरक करना है, आंतर कुंभक करना है, रेचक करना है। उसके बाद फिर आपको सूर्य नाड़ी से ही पूरक करना है, आंतर कुंभक करना है, रेचक करना है। ये धीरे 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 अपने प्रैक्टिस बढ़ानी है, क्योंकि 15 दिन पहले मैंने पहली या दूसरी तारीख को बताया था ये चीज कि आपको ये पूरक और रेचक बताया था। आज मैं बता रहा हूं आपको कि पूरक करना है, आंतर कुंभक करना है और रेचक करना है। उसके बाद आपको फिर पूरक करना है, आंतर कुंभक करना है, रेचक करना है। इसको एक आवर्तन कहेंगे, एक साइकिल कहेंगे। जब आप लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, उसको एक आवर्तन कहेंगे। उस हिसाब से आपको कम से कम 20 या 25 प्राणायाम अवश्य करने हैं। बिल्कुल शांत भाव से अंदर उतरने के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। इसके बाद का स्टेज जो आएगा वो ये आएगा कि आपको पूर्ण अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसको बोलेंगे, कि आपको पूरक करना है, स्लोली स्लोली स्लोली, आंतर कुंभक करना है, उसके बाद रेचक करना है, उसके बाद बाह्य कुंभक करना है, उसके बाद पूरक करना है, आंतर कुंभक करना है, रेचक करना है, बाह्य कुंभक करना है। पूरे योग के अंदर कुंभक का बड़ा बड़ा महत्व है। कुंभक चाहे वो आंतर कुंभक हो या बाह्य कुंभक हो। आंतर कुंभक का मतलब होता है सांस को अंदर ले जाने के बाद अंदर रोक लेना है, अंदर हवा की जो प्रक्रिया होती है, प्राण शक्ति की अंदर जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर ध्यान देना है। उसको रेचक करने के बाद जो बाह्य रोकते हैं उसको बाह्य कुंभक कहेंगे। तो ये गूढ़ विद्या जो है वो कहीं पर्सनली सीखेंगे वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जाहिर में इतना मैं बता नहीं पाऊंगा, और बताऊंगा तो भी उसके इतने परिणाम मिले ना मिले। मगर वो जो हमारे साथ कायम काम करते हैं, हमारे साथ जो योगाभ्यास करते हैं, वो जानते ही हैं कि कैसे उसको बाह्य कुंभक करते हैं और बाह्य कुंभक के अंदर कब तक करते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम का दूसरा चरण। प्रणव मुद्रा, दोनों पहली और दूसरी अंगुली को अंगूठे के मूल भाग में लगाते हुए पूरक, उसके बाद आंतर कुंभक,
उसके बाद आपको रेचक, रेचक के बाद स्लोली स्लोली फिर वहीं से पूरक करना है सूर्य नाड़ी से। अंतर कुंभक, तो ये अनुलोम विलोम का दूसरा पार्ट है। अभी अनुलोम विलोम का तीसरा पार्ट हम एक हफ्ता इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम तीसरा पार्ट ओरिजिनल अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो हमको बताएंगे। आज एक और नई प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोनों हथेलियों को अपने सामने रखते हुए और ऐसे ही आपको टकराना है जोर से, और 3 चरणों में ये होगा। 1 मिनट तक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट में कम से कम आपको 200 बार या 300 बार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे। साथ में देखो, सारी अंगुलियां एक दूसरे के साथ में आएगी, हथेलियां आमने सामने आएगी, अंगूठा भी अपने आप साथ में आएगा। ऐसे हाथ रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अब सेकंड गियर में गाड़ी चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखो, ये हाथ मजबूत हो जाएंगे, ये झुर्रियां नहीं पड़ेगी, ये लटक नहीं जाएगा। मजबूत हाथ, मगर मजबूत हाथ तो बाद में बात है। ये सारे पॉइंट्स सारे शरीर के अंदर अपने अपने काम करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हाथ गरम पेट नरम, मस्तक रहे ठंडा, वैद्य जो आवे घर में तो खींच के मारो डंडा। क्या बताया मैंने? हाथ गरम पेट नरम, मस्तक रहे ठंडा, वैद्य जो आवे घर में तो खींच के मारो डंडा। और उससे अलग उल्टा क्या होगा? हाथ नरम, मस्तक गरम, पेट रहे सखत, वैद्य बुलाओ उसी बखत। तो ये हाथ गरम करने का बेस्ट तरीका है, आपको 1 मिनट अवश्य करना है। अब हम चलेंगे वीरासन एंड सिंहासन के लिए। वीरों का आसन, हनुमान जी का आसन। देखिए आप, ये बैठना, ये नहीं, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे ही बैठना, पीछे से थोड़ा हल्का फुल्का करते हुए। एक पैर से किया 1 मिनट के लिए, दूसरे पैर से बैठेंगे। कम से कम 20 सेकंड होनी ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलेंगे सिंहासन की ओर। दोनों हाथों को पीछे, जीभ बाहर, आंखें अंदर। फेशियल नहीं कराना पड़ेगा, चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं आएगी, हर दम जवान चेहरा रहेगा। आपने शेर को देखा, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता रहता है वैसे वैसे और खूबसूरत होता रहता है वो। ठीक है, तो इसीलिए सिंहासन योगियों ने खोजा हुआ है। तो पूरी गहरी सांस भरते हुए सारे शेर तैयार हो गए।
ऊर्जा का आवाहन करते हुए कपाल को, गाल को थपथपाएंगे। सारे स्पेयर पार्ट ओके हैं। उन गुरुओं का धन्यवाद दे देंगे जिन्होंने योग आपके द्वार तक पहुंचाया हुआ है। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आपका दिन मंगलमय हो। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, औरों को भी लाभ का प्रदान करें और हमें भी थोड़ा सा लिख के दे ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। जय श्री कृष्ण।